अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सोल्यूशन कंप्लीट जी। असाइनमेंट हमारी CS 506 की। ओके, लास्ट डेट है 23 जून 2025। अच्छा, ये वीडियो ना थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि ये असाइनमेंट जो है ना यही बहुत लेंथी है। ओके, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। आप कंप्लीट देखेंगे तो आप खुद बना लेंगे। वैसे इसके अंदर जो कोड है वो बहुत लेंथी है, मैं आपको ये पहले बता दूँ। और इसके जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि हमने इसके अंदर GUI यानी ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस बनाना है। उसके साथ डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव भी करवाना है, तो ऑपरेशन थोड़े से ज़्यादा हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मॉडल जो है उसको भी हमने ट्रेन करवाना है। इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और असाइनमेंट जो है वो भी काफ़ी लेंथी है। यहाँ पे मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि हमने एक्चुअली बनाना क्या है। देखिए, हमने इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। GUI तकरीबन इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ पर सेल लिखेंगे कि इस टेम्परेचर पे फ़र्ज़ करें कि जी गर्मियों के अंदर अगर टेम्परेचर है जी 50, लेट्स सपोज गर्मियों के अंदर टेम्परेचर है 50 टेम्परेचर पे हमारी 50 यूनिट सेल हो गए, ठीक है। तो ये हम ऐड डाटा यहाँ पे 50 लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50 लिखेंगे। और यहाँ पे सेल के अंदर फ़र्ज़ करें अगर 20 यूनिट सेल में, तो 20 लिख के ऐड डाटा पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर लोड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा यहाँ पर लोड होना चाहिए। जिस तरह देखिए इन्होंने तो सारा डाटा ऐड किया हुआ है यहाँ पे, फिर लोड बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा सारा यहाँ पर लोड हो गया। टेम्परेचर लोड हो गया, सेल जो इन्होंने यहाँ पर ऐड करवाई थी वो लोड होगी, ठीक है। मैं पहले से एक्चुअली ये असाइनमेंट बना चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हमारी डाटाबेस की फ़ाइल है जो बनेगी MS एक्सेस में, ठीक है। अनेबल कंटेंट, और ये मैंने टेबल बनाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, ओपन, तो ये देखें, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि किस टेम्परेचर के ऊपर कौन सी सेल हुई, लाइक 5 के ऊपर 5 हुए, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हो गया। ये मैं टेस्ट कर रहा था बना के कि सही बनी है कि नहीं, तो मैंने वही डाटा एंटर किया था जो उन्होंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। कहाँ पे जी, यहाँ पे, ठीक है। 5 पे 5 और ये सारा डाटा 5 कॉलम है, ये आप देख सकते हैं। वही 5 कॉलम यहाँ पे मिलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। बाकी ये रिज़ल्ट था एंड के ऊपर 26 टेम्परेचर पे 181 यूनिट्स, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट इनका, ये रहा 26 के ऊपर, ये देखिए 26 के ऊपर 181 यूनिट, ठीक है। तो असाइनमेंट मेरी 100% जो है वो करेक्ट होने वाली है, बल्कि हमेशा जो मेरी असाइनमेंट है वो करेक्ट ही होती है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं यही असाइनमेंट, आप कोई भी असाइनमेंट मेरे से पेड जो है वो बनवा सकते हैं, CS की कोई भी, ठीक है। मैं हर असाइनमेंट बनाता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने यही बनाई होगी, नहीं, आप कोई भी CS की असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक्चुअली ना ये एक फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी थी, वो ये थी कि यहाँ पे हमने पूछना था वुड यू लाइक टू सेव द प्रिडिक्टेड वैल्यू टू डाटाबेस, ठीक है। तो अगर येस के ऊपर क्लिक करें तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो रिजल्ट है डाटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो ये मैंने चेक की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डाटाबेस के अंदर ये वैल्यू भी सेव हो गई। ओके, हो गया। चलें, अब आपको समझ लग गई होगी हमने क्या बनाना है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि हमने 3 ये जावा क्लासेस बनानी है। एक है डाटा पॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर ये हम स्पेसिफाई करेंगे ये ID टेम्परेचर सेल। उसके बाद एक होगी DB हेल्पर, जो क्या करेगी कि हमारा जो डेटाबेस के साथ जो भी कनेक्शन है, डेटाबेस का कनेक्शन, उसके अंदर डाटा को ऐड करना, डिलीट करना, वो सारा कुछ हम इस क्लास के अंदर हैंडल करेंगे DB हेल्पर के अंदर। फिर होगी एक मेन क्लास डॉट जावा, जिसके अंदर हमारा GUI का जितना भी कोड होगा वो सारा इसके अंदर होगा, यानी कि बटन, ये वो लेआउट सारा। फिर एक होगी हमारी डेटाबेस फाइल, जिसके अंदर डाटा हमारा सेव हो रहा होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कोड का, ठीक है, उसको फोल्डर मतलब किस तरह से बनेगा वो भी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। देखें, हमारे पास एक एसेट का फोल्डर होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटाबेस होगा और बाकी भी एसेट्स वगैरह अगर कोई हम रखना चाहिए वो इसके अंदर होंगे। उसके बाद ये तो बाकी में सोर्स, टारगेट, बाकी ये जो है ना ये बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। कहने की बात ये है कि जो हमारा
डेटाबेस की फ़ाइल है वो एसेट्स के फोल्डर में होनी चाहिए। बाकी अगर आप कोई लोगो वगैरह भी यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है लोगो, मैं आपको दिखाता हूँ ये लोगो, तो ये भी हम, ये पिक्चर हम किस में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम एसेट के फोल्डर में, ठीक है। बाकी अब चलते हैं कि इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी जेडीके की, जावा डेवलपमेंट किट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली जेडीके की वेबसाइट पे ले जाएगी, ले आई। अब यहाँ पर आपने करना है स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आपने आ जाना है विंडोज़ के ऊपर, आपने क्लिक कर देना है। ये लिनक्स का है, यहाँ पर ये विंडोज़, इसके ऊपर आपने पहले क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक कर देना है x64 इंस्टॉलर पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑटो डाउनलोड इसकी शुरू हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे देखें मैंने भी पहले इंस्टॉल किया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये देखिए ये थी जेडीके, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, येस और नो पूछेगा, येस के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। जब येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर इससे नेक्स्ट जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल इट। तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आपके पास इंस्टॉल का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। खैर मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा जेडीके, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो है जी नेट बीन्स IDE, ठीक है। ये भी आपको फ्री मिलेगा ऑनलाइन, अगर आप यहाँ पे सर्च करें नेट बीन्स IDE तो ये देखें ये आपके पास इस तरह कुछ आएगा, वेलकम टू अपाचे नेटबीन्स। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, देन आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने आके क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉलर एंड पैकेजेस, जस्ट वेट मैं देख लूँ कोई और लिंक तो नहीं, आई थिंक यही है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, देखें, ठीक है। जिप फाइल कह रहा है आपने डाउनलोड करनी है तो इसको सेव के ऊपर क्लिक करें, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने ये नेट बीन्स IDE जो है ना ये भी डाउनलोड कर लेना है। ओके हो गया। अब ये भी हो गया। अब मैं नेक्स्ट देख लूँ कोई और सॉफ्टवेयर तो नहीं चाहिए। हाँ हमें चाहिए ड्राइवर्स, यू कैन एक्सेस ड्राइवर्स, ये DPC ड्राइवर ये हमें चाहिए, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर डाउनलोड यू कैन एक्सेस ड्राइवर, अच्छा वेबसाइट देख लें यू कैन एक्सेस डॉट sourceforge.net, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वेबसाइट से आपने लेना है इसको। ओके हो गया। यहाँ पर क्लिक करना है और डाउनलोड यू कैन एक्सेस 5.0 जो भी है, और यहाँ पर क्लिक करना है तो ये इसका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये ड्राइवर भी हमें चाहिए होंगे, ठीक है। ये भी आपने डाउनलोड करके रख लेने। कहाँ पे यूज़ होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट जाकर बताऊँगा। ओके आई थिंक जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिया। हाँ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए जिसके अंदर हमें MS एक्सेस मिलता है। MS एक्सेस को ही हम एज अ डेटाबेस यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा मैं असाइनमेंट ज़रा दोबारा ओपन कर लूँ, मेरे से क्लोज हो गई है। ओके तो कह रहे हैं कि JDK इंस्टॉल करने की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये LMS के ऊपर इन्होंने वीडियो रखी हुई है कि किस तरह से आप JDK को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इस तरह नेटबीन्स IDE की इंस्टॉलेशन की वीडियो पड़ी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ओके और ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करने हैं इसकी वीडियो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और आई थिंक कि आपके 506 के डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें मिल भी जाएंगी, यू कैन एक्सेस ड्राइवर, जावा डेवलपमेंट किट और आई थिंक वो भी मिल जाएगा आपको नेटबीन्स भी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने पहले डाउनलोड करके रख लेनी है और इनमें से दो चीज़ें इंस्टॉल होनी है जो कि है JDK एंड नेटबीन्स IDE। चलें अब हम जो है ना वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नेटबीन्स को आपने कर लेना है ओपन। ये मैं अपना जो नेटबीन्स है इसको मैं कर रहा हूँ ओपन।
मैंने पहले से पूरी असाइनमेंट बना के टेस्ट कर ली हुई है, ठीक है। वो मैं आपको एक दफ़ा रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके ओके, तो ये लोड हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये सेल प्रेडिक्शन के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, आपने भी इसी नाम से बनाना है। किस तरह बनाना है बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा टेस्ट करके बता दिखा दूँ। ये मैं इसको रन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये रन हो गया, ओके। और ये आप देख रहे हैं, ये जीयूआई सेम टू सेम वैसे ही जैसे उन्होंने हमें उधर दिखाया हुआ है असाइनमेंट के अंदर ना। मैं कोशिश करता हूँ कि जीयूआई सेम टू सेम बने, ये देखें, ठीक है। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है और ये वो जो मैंने बनाया है, वेट, ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी फ़र्क नहीं है अंदर, 100% मैंने वैसे ही जो मैचिंग है ना वो बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ओके, सेम टू सेम वैसा है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर लोड डाटा पे क्लिक करता हूँ, तो जितना भी डाटा पीछे डाटाबेस फाइल के अंदर पड़ा होगा वो यहाँ पर आपको लोड होता नज़र आएगा। ये देखें, लोड डाटा, ये आपको नज़र आ गया लोड होता, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ट्रेन मॉडल पे क्लिक करूँ तो ये देखें मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, ओके। और यहाँ पर अगर मैं कोई भी टेम्परेचर लिखता हूँ, लाइक अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 20 टेम्परेचर के ऊपर कितनी सेल होगी, प्रिडिक्ट सेल, तो ये सेल को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। कि कह रहा है कि प्रिडिक्टिव सेल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने यूनिट सेल होंगे, 120.23 ये यूनिट मेरे सेल होंगे। और ये पूछ रहा है कि आप डाटाबेस के अंदर सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा और दोबारा से लोड बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पर लोड हो जाएगी। अभी यहाँ पर 6 रिकॉर्ड है, अगर मैं येस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है प्रिडिक्शन सेव, ठीक है। और अगर मैं लोड डाटा पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 7th रिकॉर्ड यहाँ पर लोड हो गया डाटाबेस से। अगर डिलीट आर्ट पे क्लिक करता हूँ, यस, तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ये डिलीट हो गए। अगर, ठीक है, लोड डाटा पे क्लिक करता हूँ तो देखें कोई रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि डाटाबेस से सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए अभी भी। सो ये तो हो गया, आपको मैं चेक करवा रहा था। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसको क्लोज़ करें तो यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी शो होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने किसी की नहीं लिखी और यहाँ पर आपका नेम भी शो होना चाहिए। तो ना तो भी मैंने किसी की आईडी लिखी है ना मैंने उसका नेम लिखा है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है, ये देखें कि डिस्प्लेइंग डेवलपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी शो होनी चाहिए। चलें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको बनाना है। नेट बिजनेस हो गया था ओपन, यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है एंड देन न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर जावा विद आंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, जावा विद आंट। और यहाँ पर जावा एप्लीकेशन एंड देन नेक्स्ट पे आपने कर देना है क्लिक। और यहाँ पर, अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करना है ना नेट बीन्स को, तो मे भी जब आप ये न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें तो मेरा तो फ़ौरन से ये इंटरफेस आ गया ना, आपका मे भी थोड़ी सी लोडिंग ले, क्योंकि जब हम न्यू इंस्टॉल करते हैं ना तो यहाँ पर ये पैकेजेस वगैरह को रेडी करता है, तो मे भी आपका वहाँ पे टाइम ले। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहा है प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, तो प्रोजेक्ट का नेम आपने रखना है सेल्स प्रीडिक्शन, ठीक है। ये नेम उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेल्स प्रिडिक्शन। मतलब ये उन्होंने बोला हुआ है कि आपने ये नेम रखना है प्रोजेक्ट का। यहाँ पर था कहीं पे, ये रहा सेल प्रिडिक्शन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ना हो। ओके हो गया। अब यहाँ पर आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करके इसको ये बता देना है कि आप ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। चले मैं इसको रख लेता हूँ जी, कहाँ पे रख दूँ, दिस पीसी। एक्चुअली मैं इसको डाउनलोड्स में रखना चाह रहा हूँ, तो ये रहा मेरा डाउनलोड्स, ओके। तो यहाँ पे ओपन, ठीक है। अब ये डाउनलोड के अंदर सेव होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्रिएट मेन क्लास के ऊपर ये ना टिक हुआ है तो इसको आपने ख़त्म कर देना है, क्योंकि हम खुद से मेन क्लास बनाएंगे। नेक्स्ट फिनिश पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये प्रोजेक्ट न्यू बन गया हमारा, ठीक है। ये तो मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट ओपन है ना, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ये वो पहले वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले बनाया हुआ है, सॉरी ये था वो जो पहले बनाया हुआ है। इसके अंदर जस्ट वेट, दोनों का नेम मैंने सेम रख दिया तो अब मुझे कन्फ्यूजन होगी। हाँ, ये है वो जो पहले वाला बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये फाइल वगैरह बनी है ना, तो ये पहले का बनाया हुआ है। सो ये जो अभी बना है ये वो है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये करना है, यहाँ पर आपने सोर्स पैकेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू एंड जावा क्लास। सबसे पहले हम क्लासेस बनाएंगे, जो 3 क्लासेस उन्होंने हमें बोली हैं वो बनाएंगे। पहली क्लास मेन क्लास,
मेन क्लास, ठीक है, एंड फिनिश। एक हो गया। फिर हम बनाएंगे दूसरी क्लास, न्यू एंड जावा क्लास। दूसरी क्लास हमारी होने वाली है डीबी हेल्पर के नाम से। ओके फिनिश। तीसरी क्लास बनाते हैं जो कि होगी हमारी, उसका नेम है जी डाटा पॉइंट। पॉइंट है या पॉइंट्स है, मैं ज़रा देख लूँ इसको एक दफ़ा, जस्ट वेट। डाटा पॉइंट है या पॉइंट्स, नेम आपने यही रखना है। ये देखिए यहाँ पर लिए हुए डाटा पॉइंट है, डीबी हेल्पर मेन क्लास, ठीक है, ये हमारी क्लासेज हैं। तो ओके, तो डाटा पॉइंट था नेम। अब हम ये वाली क्लास बना देते हैं, फिनिश। ठीक है, तीनों क्लासें बन चुकी हैं। ओके, और ये आपने सेटिंग अच्छे से देख लेनी है ज़रा, ठीक है। अभी और भी सेटिंग होनी है। अभी हमने लाइब्रेरीज ऐड करनी है, वो जो हमने डाउनलोड किया था ना यू कैन एक्सेस ड्राइवर, अब वो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। सो राइट क्लिक करेंगे लाइब्रेरीज पे, वो हमने लाइब्रेरीज में ऐड करने हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, ऐड जार फोल्डर, ठीक है। अब ये वो मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है फाइल, ठीक है, यू कैन एक्सेस ड्राइवर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारी इसको ओपन कर लेना है, और ये यहाँ पर आ गए, ठीक है, ड्राइवर आ गए, तीनों फाइल्स बन गई। हाँ, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना एसेट्स वाला फोल्डर बनाना है। एसेट्स वाला जो फोल्डर हमने बनाना है वो हम अपना, मैंने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था डाउनलोड्स में। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सेल्स प्रेडिक्शन को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स के नाम से, न्यू एंड फोल्डर, और इसका नेम रखता हूँ एसेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी डेटाबेस फाइल, न्यू एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। ओके, और ये आपने अच्छे से देख लेना ये सेव कहाँ पे हो रही है। ये देखें, वहाँ मैं तो वैसे डाउनलोड्स में सेव करना चाह रहा हूँ ना, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स में जा रही है। तो आपने इसको यहाँ से ज़रा अच्छे से देख लेना कि ये जा कहाँ पे रही है। ये इसका बहुत इशू है कि जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स कहीं और का खुल जाता है। मैं सेल्स प्रेडिक्शन और एसेट्स यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, और इसका नेम आपने अपनी व्यू आईडी से रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सैम्पल नेम रख रहा हूँ BS। ओके, आपने यहाँ पर अपनी व्यू आईडी लिखनी है, इसका जो फाइल का नेम होना चाहिए आपकी अपनी व्यू आईडी होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्रिएट पे कर देंगे क्लिक। ओके, ये फाइल क्रिएट हो चुकी। अब इसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपने जो टेबल का नेम रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने रखना है सेल्स टेबल, रीनेम यू कैंट। ओके ओके, यहाँ पर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम रखना है सेल्स टेबल, ठीक है। ओके, और यहाँ पर ये आईडी आ गई। उसके बाद हमें चाहिए होगी एक और फील्ड, इसका नाम हम रखेंगे टेम्परेचर, ठीक है, और फिर सेल्स। ओके, ये आपने दो लेनी है। और अच्छा, इनकी जो टाइप है वो आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आप सेट कर ले इसकी टाइप नंबर, और इसकी भी आपने टाइप सेट कर देनी है नंबर की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट। अच्छा, यहाँ पे मैं देख लूँ कि स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं टेम्परेचर वगैरह के। बात का तो इस तरह होता है कि स्पेलिंग में गलत लिख देता हूँ, फिर क्या होता है कोड में कुछ और होते हैं, यहाँ पे और होते हैं, तो मसला बन जाता है। जस्ट वेट। मैं यहाँ से टेम्परेचर का स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया टेम्परेचर, और बाकी सेल्स नहीं है, सेल है, ठीक है, सेल के नाम से बनाना, ठीक है। इतना करके आपने कंट्रोल S के ऊपर प्रेस कर देना है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अभी देखिए इस फाइल के अंदर कोई डाटा नहीं है। ओके, और अभी जब हम इसको टेस्ट वगैरह करेंगे तो डाटा यहाँ पर खुद ब खुद ऐड होगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये बन गई। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए होगी वो पिक्चर, एक पिक्चर जो कि यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है। कहाँ पर लगाई हुई है, ये वाली, ये पिक्चर लगी हुई है ना, ये डॉलर साइन और ये सर्कल। अच्छा, इसको लेने का तरीका क्या है कि आप क्या करें, इसको थोड़ा सा जूम करें। इतना जूम करने के बाद यहाँ पर आप प्रेस करें, बल्कि नहीं, आप यूज़ कर लें जी स्निपिंग टूल। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने सर्च करना है स्निपिंग टूल, ये आपके पास आ जाएगा। न्यू के ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ से लेके इतना यहाँ से ऐसे क्रॉप कर लें, हो गया। अब आपने इसको कंट्रोल S प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर ये आपके पास बटन आ रहा होगा, इसको वैसे क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आप आ जाएं जी डाउनलोड्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में सोर्स एसेट्स में, और यहाँ पर आप इसका नेम रख दें, जस्ट वेट, इसका नेम हमने क्या रखना है, आई थिंक आइकन नेम रखना है इसका, आइकन, ठीक है, एंड सेव। ओके, तो ये सेव हो गया। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई, हमारा स्ट्रक्चर जो है अब रेडी है। अब आ जाते हैं हम कोड पे, ठीक है। प्रोजेक्ट की जो भी सेटिंग वगैरह थी वो सारी हमने कर दिया। अब आ जाते हैं कोड पे। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये भी कह रहा है कि नो, अभी कोई मेन क्लास हमने कोई बनाई नहीं है। मेन क्लास तो बना दी, लेकिन उसके अंदर मेन फंक्शन हमने नहीं लिखा। सो यहाँ पर ये जो इतना ऊपर कोड है, इसको आप ऐसे रेज़ कर सकते हैं। मैं बाकी के अंदर भी रेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे रेज़ है, यहाँ पर है, तो चलें इसको भी रेज़ कर देते हैं। और यहाँ पर मेन क्लास के अंदर भी होगा, तो इसको भी हम कर देते हैं रेज़। ओके, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है। मैं इसको ज़रा, जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। सो मैं जाऊँगा टूल्स में एंड जाऊँगा ऑप्शन में एंड एडिटर, और यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी मुझे सेटिंग इसको, ये नेट बीन्स है, इसकी सेटिंग का मुझे नहीं पता कि कहाँ से टेक्स्ट इसका लार्ज होगा। एक्चुअली टेक्स्ट ये है फ़ॉन्ट एंड कलर, ठीक है, मिल गया। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, 14। ओके, 14 भी छोटा होगा, मैं इसको कर देता हूँ जी 18। ओके, अप्लाई। ओके, ये तो हैंग हो गया है। ओके, तो टेक्स्ट थोड़ा सा ना बड़ा हो गया, ठीक है। ये क्यों किया है, ताकि आपको ज़रा अच्छे से नज़र आ जाए। वही ठीक है, बस कर दो। ओके, चलें जी, अब वन बाय वन जो है ना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डाटा पॉइंट डॉट जावा में, ठीक है। अच्छा, मैंने जो पहले से कोड लिखा हुआ है ना, मैं उसी को कॉपी करके ला के यहाँ पे पेस्ट करूँगा डाटा पॉइंट में। वेट, जस्ट वेट, डाटा पॉइंट डॉट जावा, ये है मेरा कोड। मैं सारा कॉपी किया यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ किया और यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी आप देख लें, आपने सेम टू सेम ये इस तरह कोड जो है ना लिख देना है। ओके हो गया, ये जस्ट 90 लाइंस का कोड है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपनी डीबी हेल्पर के अंदर। अब डीबी हेल्पर का कोड भी यहाँ से मैं करूँगा अपना सारा कॉपी, और यहाँ पर ला कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। ये भी मैं आपको सारा दिखा देता हूँ कोड, ये आप देख लें, ठीक है। लाइन बाय लाइन मैच करके लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। ओके, अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, ये देखें, यहाँ पर ना आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि देखिए, मैंने जो हमारी डेटाबेस की फ़ाइल थी ना, उसका मैंने आपको बताया था कि आपने वो नेम रखना है जो आपकी व्यू आईडी होगी। तो मैंने उसका सैम्पल नेम रखा है BS जस्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी जो भी आपकी व्यू आईडी होगी वो वाला नेम रखना है इस फाइल का, ये जो हमने डेटाबेस की फ़ाइल बनाई थी। और फिर यहाँ आके भी आपने वही नेम लिखना है, ठीक है। मैंने वहाँ पर BS नेम रखा हुआ है, ये देखें BS, और यहाँ पर भी मैंने इसलिए BS लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये पूरी क्लास का जो कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये पास करके कहीं पे भी देख लीजिएगा। ओके हो गया। अब चलते हैं मेन क्लास तरफ। अब इसके अंदर काफ़ी लेंथी कोड आता है हमारा मेन क्लास के अंदर। मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना सर खपाना पड़ेगा। ये 251 लाइन्स का कोड है, ये भी मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, और इसके अंदर जो चेंजिंग करनी है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये आप देख लें। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करना शुरू करता हूँ। ओके, ये आप देखते जाएं। ये लेफ़्ट पैनल है, पहले लोगो प्लस मेन मेन्यू, ठीक है। ये सारा आप देख लें। और यहाँ पर ये देखें, एस लोगो हमारा कहाँ से आ रहा है, asset/icon.png। ये जो मैंने PNG यहाँ पे सेव करवाई थी आपसे, ये आइकन नाम लिखवाया था ना इसका, तो ये वो उसका यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर नीचे आते जाएँ तो ये बटन्स वगैरह आ गए, सारा कुछ आ गया। ये ऊपर कमेंट्स हैं। हर सेक्शन शुरू करने से पहले यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है कि भाई ये कौन सा सेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है।
जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोड किस सेक्शन का है। बाकी यहाँ पर आते जाएं आते जाएं आते जाएं नीचे, यहाँ पर हमने एक चेंजिंग करनी है। अच्छा, जो लाइन नज़र नहीं आ रही कोड की, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे ये लाइन होगी तो ये देखें, ठीक है, ये लाइन नज़र नहीं थी आ रही तो मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको। ओके हो गया। अब वापस से नीचे आते जाएं। ओके 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 ओके। यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है, ये भी आपने ज़रा नोट कर लेना है कि यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ये वो मैसेज है जब प्रोग्राम क्लोज होगा तो शो होगा, डेवलपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर नेम भी आपने अपना लिख लेना है, नेम, और ये स्टूडेंट आईडी आपने यहाँ पर ज़रूर चेंज करनी है। ओके, आप ये नीचे आ जाए मज़ीद। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पूरा कोड। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रन करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नो मेन क्लास फाउंड, जस्ट वेट, मैं इसको ज़रा कन्फिगर करता हूँ। वेट। अच्छा, ये कह रहा है मेन क्लास जो है नॉट फाउंड, और इसकी वजह क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये हमारी मेन क्लास है ना, तो इसको ऑटोमेटिकली इसको मतलब एज अ डिफ़ॉल्ट मेन क्लास सेट करना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया। और इसकी वजह क्या है, मैं ज़रा यहाँ से रन करके चेक करता हूँ दोबारा। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और रन फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वैसे नहीं तो ऐसे सही। ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें, वो जो मैंने किया था ना क्रॉप वगैरह जो भी मैंने की थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा ना आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है हमारा ये। चलिए पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ। मैं इसको क्लोज़ किया, तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए ये आइकन है ना, ठीक है, मैं वो पहले वाला आइकन अपना यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था। वो पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और एक्चुअली मैंने ज़्यादा जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। आप ज़्यादा जूम करके स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा तो आपका फिक्स पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, यहाँ पे और एसेट्स, और ये मैंने वो पहले जो स्क्रीनशॉट लिया था वो है, जब मैं इसको ये असाइनमेंट वीडियो बनाने से पहले जो मैंने बनाई थी ना टेस्टिंग के लिए, ये वो है। तो यहाँ पर आता हूँ एंड एसेट्स, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और ये मैं वो वाला पेस्ट कर देता हूँ। इसको अब मैं प्रोजेक्ट को आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेन क्लास को मैंने जब यहाँ से ऐसे राइट क्लिक करके एक दफ़ा रन किया ना, रन फाइल के ऊपर क्लिक किया था, तब उसने खुद इसको पिक कर दिया कि ये वही मेन क्लास है। अब अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो वो रन होगी। ओके, तो ये देखें, ठीक है, अब हमारा आइकन पूरा आ गया। बाकी अगर आप देखें तो सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, अब जी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये मैं वीडियो बहुत शॉर्ट करके आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा भी मतलब किसी और मेथड से बनाता ना, ठीक है, एक मेथड और भी है, अगर उससे बनाऊँ ना तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की बने। ये मैंने इसलिए इस तरह किया है कि वीडियो जो है ना कम से कम लेंथी बने, जस्ट इसलिए। अगर वैसे एक मेथड और है, अगर उससे बनाऊँ तो वीडियो बनेगी कम से कम 1 डेढ़ घंटे की। अच्छा जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अच्छा अब मैं यहाँ पर ना वही वैल्यूज़ ऐड करूँगा, साथ में यहाँ पर ना वो फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी डाटाबेस फाइल जो यूज़ हो रही है। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ ओपन, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ जैसे जैसे ऐड करता जाऊँगा वो यहाँ पर डाटाबेस के अंदर आती जाएंगी। और मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, वो वाली यूज़ करूँगा जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया, ताकि हमें पता लगे कि हमारी असाइनमेंट करेक्ट बनी है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करूँगा जो उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे जल्दी इसको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 5, और सेल्स भी हैं 5 5। ठीक है, देखें 5 5 ऐड डाटा पॉइंट। ठीक है, ओके। डुप्लीकेट और डी एरर, डुप्लीकेट और डी एरर। अब ये क्या मसला है, लोड डाटा, एरर फैचिंग डाटा, यूज़र लैग प्रिविलेज और ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, सेल्स डाटा। सेल्स डाटा उसको नहीं मिला, सेल्स डाटा। आई थिंक मैंने टेबल का नेम जो है ना वो गलत रख दिया हुआ है।
जस्ट वेट, लेट मी चेक कि कहाँ पे इशू हुआ है। अ, ये वो पहले वाली फाइल है। हाँ, यहाँ पर इशू है ना, मैंने टेबल का नेम गलत लिख दिया। सेल्स डाटा टेबल का नाम रखना था, मैंने सेल्स टेबल रख दिया। यहाँ पे रीनेम करता हूँ इसको। ओके, डिज़ाइन व्यू, एंड अब इसको मैं रीन्यू कर रहा हूँ, सॉरी रीनेम कर रहा हूँ। यू कैन रीनेम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट वाइल इट्स ओपन, क्लोज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर ये ओपन है, इसको हम करेंगे क्लोज, और अब हम इसको करेंगे रीनेम। ओके, तो यहाँ पर इसका नेम मैंने रखना था सेल्स डाटा, बस ये इशू था। अब ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर ऐड डाटा पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो डाटा एडिट, ठीक है, डाटा ऐड हो गया। अगर लोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें डाटा लोड हो गया। ओके, और यहाँ पर साथ साथ चले मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ उनका जो उन्होंने डाटा ऐड किया हुआ है ना, ऐसे, तो इस तरह आसानी होगी। अच्छा जी, पहला डाटा था 5 और फिर था 15 एंड 50। ओके, ऐड डाटा पॉइंट, ओके, दूसरा भी हो गया। अच्छा, इसको मैं बाद में इकट्ठे लोड कर लूँगा, ठीक है। और 25 एंड 125 एंड ऐड डाटा पॉइंट, ओके, दूसरा भी हो गया। देन थर्ड आ जाए, 35 एंड 275, 35 एंड 275 एट डाटा पॉइंट, ओके। फिर आ जाए जी फोर्थ वन, 45 एंड 400 एट डाटा पॉइंट, ओके। अब लो डाटा पे क्लिक करता हूँ, ये देखें 5 के 5 डाटा आ गए, ठीक है, वही है। अब हमने करना है ट्रेन मॉडल पे क्लिक। ये किया क्लिक, अब ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है। बाकी उसने बता दिया स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने चेक किया हुआ 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितने यूनिट सेल होंगे, तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर लिखता हूँ 26 और प्रिडिक्ट सेल। तो ये देखिए हमारे ये रिजल्ट मैच करने चाहिए। स्लोप क्या है 10.15, इंटरसेप्ट -82.75, प्रिडिक्ट सेल एज 26 डिग्री सेंटीग्रेड 181.15 यूनिट्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम वही रिजल्ट है। बाकी ये हमसे पूछा है कि डाटाबेस के अंदर सेव करना है या नहीं। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये कहेगा प्रिडिक्शन सेव्ड, और अगर लो डाटा पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रिडिक्शन हमारी सेव हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा लो डाटा, ये काम ख़राब हुआ है थोड़ा सा। पहले प्रोजेक्ट जब मैंने बना के चेक किया तब तो ऐसा नहीं हुआ। मैं देखता हूँ कि इतना सारा डाटा कहाँ से इसने अंदर घुस दिया है। क्लोज एंड ओपन, वेट, ओके। एरर इन मेरा डाटा ऑफ द टेबल से टेबल। ओके, ये डाटा पता नहीं कहाँ से पकड़ के इसने अंदर घुसेड़ दिया है। जस्ट वेट, मैं देख लूँ कि डाटा आया कहाँ से इतना सारा। ओपन, तो यहाँ पर नहीं शो हो रहा, लेकिन वहाँ पे जो है ना ये शो हो रहा है। खैर आई थिंक ये प्रिविलेजेस के अंदर में भी कोई मसला हो। अगर मैं आपको पहले वाला प्रोजेक्ट दिखाऊं ओपन करके तो उसके अंदर इस तरह कोई इशू नहीं आता। जस्ट वेट, में पहले वाला प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। बाकी बनना जो है, जो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, बनना ही इसी तरीके से है, ठीक है। कोड मैंने आपको सारा दिखा दिया, कोड भी 100% करेक्ट है। तो ये में भी मेरी साइड पे कोई इशू हो। नेट भी मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ।
बल्कि ओपन क्या करके दिखाना, मैंने ये आपको पहले आई थिंक स्टार्टिंग पे वो टेस्ट आप करके आपको दिखा दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया है। अब ये मैं जो पहले वाला प्रोजेक्ट था ना वो रन करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला। ये मैंने किया इसको रन। ठीक है, अगर मैं लो डाटा पे क्लिक करता हूँ उसके अंदर कोई डाटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ऐड करता हूँ 4 और सेल ऐड करता हूँ 2, ऐड डाटा पॉइंट, ओके। एंड देन यहाँ पे टेम्परेचर ऐड कर देते हैं 15 और सेल ऐड कर देता हूँ कोई भी अपने से 20, ऐड डाटा पॉइंट, ओके। एंड लोड ट्रेन मॉडल, ये मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। लोड डाटा, ये डाटा हमारा लोड हो गया। अब अगर मैं कोई प्रिडिक्ट करता हूँ लाइक टेम्परेचर अगर हो जी लाइक 40, प्रिडिक्ट सेल, तो ये मुझे सेल्स को प्रिडिक्ट करके दे रहा है। अगर यस पे क्लिक करता हूँ, ओके, लोड डाटा, तो ये देखें ठीक है, ये करेक्ट काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पे जो मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर रॉ डाटा खुद ही चला गया था, पता नहीं कहाँ से चला गया। खैर कोड हमारा ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको भी चेक करके आपको दिखाया। तो यही थी असाइनमेंट, इस तरह आपने बना लेनी है। बाकी ये क्लोजिंग के ऊपर जो मैसेज है इसका मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आपने चेंज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको अपने सबमिट किस तरह से करवाना है। देखें, जब आप ये प्रोजेक्ट बना लें, अपना पूरी असाइनमेंट बना लें, तो आपने जहाँ पर प्रोजेक्ट सेव किया होगा, जैसे मैंने डाउनलोड में सेव किया था, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। इसको आपने जिप कर देना, राइट क्लिक करें और यहाँ पर कंप्रेस टू का ऑप्शन आ रहा है, जिप फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये जिप बन गई। इसको आपने ये जिप फाइल को आपने सबमिट करवा देना और इंशाल्लाह आपको 100% कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर आप कोई भी असाइनमेंट बनाना चाहें या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहें तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।